नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां राजनांदगांव जिले के धर्म नगरी डोंगरगढ़ में आज मकर संक्रांति के अवसर पर मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा शहर में भगवान श्री राम श्री कृष्ण की शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। साथ ही बात खंडवा की होगी, जहां खंडवा में हिट एंड रन का मामला आया सामने, और बताएंगे कि कैसे सोनभद्र में उत्तर प्रदेश के कांग्रेस उपाध्यक्ष और महासचिव सोनभद्र दौरे पर पहुंचे। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में आज मकर संक्रांति के अवसर पर मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के द्वारा शहर में भगवान श्री राम श्री कृष्ण की शोभा यात्रा धूमधाम गाजे बाजे के साथ निकाली गई। लोगों ने अपने अपने घरों के सामने पूजा अर्चना की। सभी धर्मों के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से यहां मकर संक्रांति पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां इंदिरा चौक पर हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक आयशर वाहन चालक ने 2 पहिया वाहन चालक को टक्कर मारी। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। खंडवा के इंदिरा चौक पर हादसा हुआ है। टक्कर मारने के बाद आयशर वाहन चालक मौके से भाग निकला। बाद में लोगों ने 2 किलोमीटर दूर तक पीछा कर आयशर के ड्राइवर को पकड़ा। उसे खंडवा के कोतवाली थाने लाया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में मौके पर तैनात पुलिसकर्मी का क्या कुछ कहना है। इंदिरा चौक में पॉइंट पे खड़ी थी, जो एकदम अचानक ट्रक चालक ने एक व्यक्ति को टक्कर मारी। टक्कर मारने से उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई है। और उसके बाद में फिर जो ट्रक वाला भागा, हमने देखा कि घायल जो है पूर्ण रूप से उसकी मृत्यु हो गई है। और इसलिए हम जो है उसको ना उठाते हुए ट्रक के पीछे भागा। करीबन 2-3 किलोमीटर करीब भागा। रतागढ़ के पास में उसको हमने रोक के पकड़ा है। बस यही। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर सीहोर से, जहां अंग्रेजी शासन के खिलाफ मध्य भारत में चल रही विद्रोह में सीहोर की बर्बरतापूर्ण घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह माना जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति से पहले ही सीहोर में क्रांति की ज्वाला सुलग गई थी। मेवाड़ उत्तर भारत से होती हुई क्रांतिकारी चपातियां 13 जून 1857 को सीहोर और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच गई थी। 1 अगस्त 1857 को छावनी के सैनिकों को नए कारतूस दिए गए। इन कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। जांच में सुअर और गाय की चर्बी के उपयोग की बात सामने आने पर सैनिकों में आक्रोश और बढ़ गया। सीहोर छावनी के सैनिकों ने सीहोर कॉन्टिनेंट पर लगा अंग्रेजों का झंडा उतार कर जला दिया और महावीर कोट और वली शाह के संयुक्त नेतृत्व में स्वतंत्र सिपाही बहादुर सरकार का ऐलान किया। जनरल हीरोज को जब सीहोर की क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इसे बलपूर्वक कुचलने के आदेश दिए। कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय, पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, एसपी मयंक अवस्थी, अपर कलेक्टर एवं पार्षद गणों एवं नागरिकों ने आकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आइए जानते हैं इस विषय में कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा, सीहोर विधायक सुदेश राय का क्या कुछ कहना है। मतलब शहीद स्थल पर आज जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, आपने श्रद्धांजलि दी, मतलब कितना महान बलिदान है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ। 1857 में लोगों ने यहाँ कुर्बानी दी थी। महावीर जी के नेतृत्व में जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़े और अपना सीहोर उन्होंने आज़ाद करा लिया। और फिर अंग्रेज के बहुत बड़ी सेना लेके आए और उनको गोली से भून दिया गया। इसी मैं यहाँ माथा टेकने उन शहीदों को आया था। बहुत धन्यवाद सर। काफी कोशिश रहेगी, स्थान बहुत बड़ा बने, बहुत बड़ा बना चाहिए। मेरी आत्मा को अंदाजा लगा लो कि मैं ऐसे लोगों से जो राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने जान की आहुति दे दी। और इस गांव का नाम वो शहर थे, इसीलिए शहर पड़ा इस गांव। राष्ट्र निर्माण में जिस तरह से 22 तारीख को प्रभु राम का पदार्पण अयोध्या में हो रहा है, कितनी खुशी महसूस। बहुत खुशी मेरा तो वहाँ 2 लोग हमारे साथ मर गए, एक्सपायरी हो गए थे। और मैं भी ये जो चल रहा हूँ थोड़ा, तो मेरी भी कमर टूट गई थी। तो हम कार सेवा में गए थे और अपना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये पूरा हुआ। और पूरा करने में ऐसे महापुरुष व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनसे लोग लोकप्रियता है मगर उनसे श्रद्धा भी रखते हैं, उन्होंने ऐसा राष्ट्र में काम किया हिंदुस्तान में कि शायद आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा हुआ था ना कभी होगा। तो लेकिन धर्म के नाम पर भी लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, ये तो मूर्ख लोग हैं। इनमें ज्ञान नहीं है, इनमें अकल तो बहुत है। अकल तो बहुत है, ज्ञान नहीं। अरे भगवान राम सबका आदर्श है हमारे हिंदुस्तान में।
और गांधी जी को बुरा मानते क्या? गांधी जी को छोड़ते हो फोटो लगाना। गांधी जी ने कहा कि मैं राम राज्य की कल्पना करता हूँ, हिंदुस्तान में राम राज्य हो। और राम राज्य गांधी जी के सपनों को साकार नहीं कर रहे हैं, उनको वो मिट्टी में मिला रहे हैं। सबके हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये आज जो है ये शहीद स्मारक में कार्यक्रम है, यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे उनको अंग्रेजी सेना ने, पूरा मामला क्या है और आज किस वजह से आज ये यहाँ पे कार्यक्रम? इतिहास में ये बताया गया है कि इस जगह पर अंग्रेजों के जमाने में 356 लोगों को यहाँ पर गोलियों से भून दिया गया था। इतिहास में पढ़ा था और सीहोर के वरिष्ठ लोग इस जगह को मानते और जानते थे। धीरे धीरे इस जगह को एक 14 जनवरी पे जो ये शहादत हुई थी उसी को याद करते हुए हर साल 14 जनवरी को उनको याद किया जाता है। उसी की कड़ी में जो जगह ये इतनी ऐतिहासिक है हमारे सीहोर के लिए, तो हमने भी मेहनत करके इसमें अब नई रूपरेखा में इस जगह को बहुत अच्छा विकसित कर रहे हैं, क्योंकि ये शहादत की एक बहुत बड़ी गाथा है पुरानी, और सीहोर के लिए एक इतिहास में लिखने वाली गाथा है। आगे भी हमारी दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी ये जाने कि सीहोर में भी 356 लोगों ने शहादत दी थी। देश को आजादी दिलाने में सीहोर का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो यही आगे की पीढ़ी भी जाने, इसी वजह से हम यहाँ पर काम भी करवा रहे हैं। ये जगह बहुत अच्छी सुसज्जित हो जाएगी। जैसे सीहोर एक स्वर्णिम सीहोर की ओर आगे बढ़ रहा है, ये हिस्सा भी उसमें रहेगा और बहुत खूबसूरत जगह रहेगी। वॉकिंग ट्रैक रहेंगे, कम्युनिटी हॉल रहेगा, योगा सेंटर रहेगा, ये सब चीजें यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी ताकि सीहोर को एक नई सौगात इस शहादत स्थल पे भी मिल सके। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह और यूपी कांग्रेस के महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह शनिवार को सोनभद्र के दौरे पर थे। रात्रि में कार्यकर्ताओं से जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर बैठकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और सुबह महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उषा चौबे के आवास बढ़ौली में पहुंचकर प्रेस वार्ता करते हुए यूपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने के लिए न्याय पंचायत स्तर से लेकर ग्राम पंचायत तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। पार्टी में काम करने वालों को मौका दिया जाएगा। इस दौरान दोनों नेताओं ने कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज से मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। ये यात्रा मणिपुर से होकर मुंबई में समाप्त होगी। इसके जरिए उनका प्रयास बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। ये यात्रा 6500 किलोमीटर की होगी। यूपी कांग्रेस के महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी सरकार तानाशाही चरम पर है। बीएचयू परिसर में एक छात्रा से बीजेपी नेताओं के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का मामला हो या सोनभद्र में नाबालिग युवती से रेप का मामला हो, बीजेपी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों की पोल खोलने के लिए काफी है। यूपी में बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। मौके पर जिलाध्यक्ष रामराज सिंह गोंड, शहर अध्यक्ष राजीव त्रिपाठी, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष उषा चौबे, कैशलेश पाठक, शत्रुजय मिश्रा, अमित चौबे, राजेश द्विवेदी, जगदीश मिश्रा, गोपाल पाठक, प्रमोद पांडे, सूरज पांडे, अभिषेक चौबे, धीरज पांडे, मृदुल मिश्रा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह का क्या कुछ कहना है। सोनभद्र आना हुआ है। राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सोनभद्र का प्रभारी जी। हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह है, महासचिव हैं, अभी प्रभारी हैं सोनभद्र के जी। और बाकी स्थानीय लोगों को आप पहचान ही रहे हैं। हमारे आने का उद्देश्य सांगठनिक कार्यों से है, संगठन पर चर्चा करने के लिए। इसमें मुख्य रूप से आज हमारे नेता राहुल गांधी जी मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जब हमारे नेता मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में प्रदेश के नेताओं ने तय किया कि हर जनपद में आज भारत जोड़ो न्याय मसाल यात्रा निकाली जाएगी। उस परिप्रेक्ष्य में आज शाम को रॉबर्ट्सगंज शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मसाल जुलूस के रूप में निकाली जाएगी। उसके बाद 17 तारीख को जिले में कार्यकर्ताओं का कार्यशाला लगाया जा रहा है। उसमें कार्यशाला में संवाद, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद और कार्यशाला लगा कर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 17 तारीख को हमारे राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी जी
और हम लोग उपस्थित रहेंगे। फिर 20 तारीख को बनारस में जोनल संवाद एवं कार्यशाला होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी सहित तमाम लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ कल दोपहर में आकर लोगों से बात हुई, जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया। सुबह भी जाके कई पार्टी के नेताओं के घर जाकर उन लोगों से मिला और उसके बाद तीनों कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हुई और यह लगा कि आज सोनभद्र के कार्यकर्ताओं में नेताओं में अच्छा खासा उत्साह है और कार्यकर्ता जो है कार्यक्रम को सफल करने के लिए लगे हुए हैं और निश्चित रूप से आम जनता में भी राहुल गांधी जी को लेकर उत्साह, उनके न्याय यात्रा को लेकर उत्साह है। तो हमको लगता है कि शाम वाली जो एक न्याय यात्रा जो मशाल जुलूस के रूप में निकलेगी वो एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। कुछ 2024 में कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन करेगी या अपने दम पे चुनाव लड़ेगी यूपी में? ये बात चूँकि हम भी बनारस लोकसभा के कोऑर्डिनेटर भी पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं, देवेंद्र जी भी गाजीपुर से बनाए गए हैं। परसों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हम लोगों की बैठक लिया और ये दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व अपना बात कर रहा है, तय करेगा कितने सीट पर लड़ना है, क्या करना है। हम लोगों का ये है कि जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसका पालन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता कटिबद्ध है और तैयार है। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपना निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है, वो जो भी निर्णय लेंगे उसके साथ हम लोग खड़े हैं। तो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, सरकार बनाने में क्या लगता है, कुछ भूमिका रहेगी अगली बार? आगामी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 2024 में सरकार बनने जा रही है। जी, आप उम्मीद करते हैं कि सरकार में भूमिका रहेगी कांग्रेस की? हाँ, एकदम रही, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।